हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कुछ क्वेश्चंस किया था मैंने, है ना। एक सेकंड, हाँ, कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है if sum of coefficients of a quadratic equation ax square plus bx plus c is equals to 0, that is a plus b plus c बराबर 0, ठीक है। if sum of coefficients of a quadratic equation is 0, if sum of coefficients of a quadratic equation is 0, that is a plus b plus c is equals to 0, then the given equation will have then 1 will be the root of that quadratic equation. क्या बोला गया है? If sum of coefficients of a quadratic equation is 0, then 1 will be the root of that quadratic equation. ठीक है, कैसे? देखो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसमें 1 रख दो, तो देखो a प्लस बी प्लस सी। आगे यदि मैं कह रहा हूं कि इसकी वैल्यू यदि 0 है, ठीक है, यदि मैं ये बता दूं तो उस यदि ऐसा होगा देन दिस इक्वेशन विल हैव वन ऑफ द रूट एज 1, ठीक है। तो एक रूट यदि किसी क्वाड्रेट, ये बात क्लियर, जैसे फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8 बराबर 0, ठीक है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं ऐसे लिख दिया। तो देखो 3 प्लस 5 8 माइनस 8 0, है ना। इसका एक रूट 1 जरूर आएगा, देख सकते हो, ऐसे ही रख दो x की जगह 1, तो 3 प्लस 5 8 माइनस 8 बराबर 0, और निकाल भी लो तो क्या होगा, देखो 3x स्क्वायर 24 चाहिए, तो 8 की जगह 24 है ना, तो और सम करने पर 5 आना चाहिए, तो 24 8 और 3, तो 8x माइनस 3x माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 8, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 3x प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ से 3x प्लस 8 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 1 बराबर 0। तो देखो यहाँ से ये रूट क्या आया, वो मेरा मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं है, डिस्कशन क्या है कि एक रूट 1 आएगा। कब आएगा, तुम डायरेक्ट बाय ऑब्जर्वेशन ये देख सकते हो, सम ऑफ कोफिशिएंट 3 प्लस 5 और यहाँ पे माइनस 8, यदि सम ऑफ कोफिशिएंट 0 आए देन वन ऑफ द रूट विल बी 1, ऐसे करके देख लो ना, 1 तभी 0 आएगा, ठीक है। 3 प्लस 5 8 माइनस 8 बराबर 0, तो वही बोला गया यदि सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 0, दैट इज दिस, then 1 will be the root of that quadratic equation, ठीक है। अब तुम्हें पता है यदि ABC सपोज करो रियल है, ठीक है, यदि ABC रियल है और एक रूट 1 आ गया तो दूसरा रूट भी रेशनली होगा, इरेशनल तो हो नहीं सकता, है ना, ठीक है। तो इस बात को नोट, ये पॉइंट नोट करो पहले, तब आगे। तो क्वेश्चन है, प्रूव दैट a minus b x square plus b minus c x, prove that a minus b x square plus b minus c x plus c minus a equals to 0 and prove that this have rational roots, prove that this equals to 0 have rational roots
given a b c belongs to quadratic ABC belongs to रेशनल नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो रेशनल है तीनों, ये रेशनल, ये रेशनल, ये रेशनल, ये कैसा क्वाड्रेटिक है, रेशनल कोएफिशिएंट्स पे डिफाइंड है ना। तो सॉल्यूशन तुम क्या करो, सबसे पहले सम ऑफ कोएफिशिएंट निकालो। तो देखो सम ऑफ कोएफिशिएंट क्या है, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स दैट इज a minus b plus b minus c plus c minus a, c से c कट गया, b से b कट गया, a से a कट गया, सम ऑफ कोएफिशिएंट क्या है 0। दैट इज द गिवन इक्वेशन विल हैव the given equation will have one as a root, as one of the root। क्या है, that is the given equation will have one as one of the root। कोएफिशिएंट 0 आ गया मतलब एक रूट इस इक्वेशन का 1 होगा ही होगा। ठीक है, क्लियर। तो नोट कर लो इसको पहले। तो एक रूट 1 आ गया और इसका कोएफिशिएंट सिंस कोएफिशिएंट्स are rational, so other roots will also be rational। ठीक है क्या, एक रूट रेशनल है तो दूसरा रूट भी रेशनल होगा क्योंकि ये रेशनल कोएफिशिएंट्स से डिफाइंड है। ठीक है, क्लियर यहां तक। तो दूसरा रूट होगा क्या, यदि वो भी मान लो निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एक सेकंड, रूट क्या, हाँ ठीक। तो इस इक्वेशन का एक रूट तो बना गया, दूसरा रूट मान लेना है कि अल्फा है। ठीक है, दूसरा रूट मान लेना है अल्फा है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा तुम्हारे अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा 1 into अल्फा दैट इज अल्फा, ये तो तुम्हारे अकॉर्डिंग। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है c minus a upon a minus b, और ये इसके बराबर होना चाहिए। तो जो दूसरा रूट है वो क्या होगा, ये देख सकते हो, ये भी रेशनल है, रेशनल माइनस रेशनल रेशनल, रेशनल माइनस रेशनल रेशनल, तो ये क्या है रेशनल, तो आ गया दूसरा रूट भी रेशनल। ठीक है, मतलब एक तो जो एक रूट 1 है वो मुझे बाय ऑब्जर्वेशन दिख गया, क्यों, क्योंकि कोएफिशिएंट 0 है। एक तरीका या तुम 1 रख के देखो, एक ही बात है, 1 रख के देखो या कोएफिशिएंट देखो, एक ही बात है। यदि वो 0 आ गया तो 1 उसका रूट है। तो दूसरा रूट हम मान लिए, दूसरा रूट अल्फा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा होगा, उससे अल्फा की वैल्यू निकाल। ठीक है, तो मुझे यही प्रूव करना था कि दिस है रेशनल रूट, बस क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो गया। दूसरा रूट यदि मान लो कुछ भी आ जाए तो ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है ना, नोट कर लो। आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है a माइनस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी में मैं चेंज कर रहा हूं 3a प्लस 2b एक्स, क्या है a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2b एक्स प्लस 2a प्लस 8b इक्वल्स टू 2a प्लस 8b इक्वल्स टू 0। ये सेम क्वेश्चन है, प्रूव दैट
दिस इक्वेशन हैव रेशनल रूट्स गिवन a b c बिलोंग्स टू रेशनल। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये है क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन, अब देखो a माइनस बी, ये 3a प्लस 2a 5a प्लस 6 है, जीरो तो नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पे इसका एक रूट 1 तो हम नहीं कह सकते। ठीक है, पहली चीज। अब कैसे सॉल्व कर, देखो मैं दो तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे क्या प्रूफ करना है कि इस इक्वेशन का रूट्स, ठीक है, मुझे प्रूफ क्या करना है कि इस इक्वेशन का रूट्स रेशनल है ना। रेशनल होने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँ, मुझे रूट्स निकालना है, तो सबसे पहले चलो मैं d निकालूं। ठीक है, तो d क्या होगा, d होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर हो जाएगा 3a प्लस 2b का स्क्वायर माइनस 4a माइनस b इंटू 2a प्लस 8, ये होगा d है ना। तो सॉल्व कर दो, 9a स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4b स्क्वायर, 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 3 टू जा 6 टू जा 12ab माइनस 4a माइनस 4b इंटू 2a प्लस 8b। ठीक है, मैं पहले ऐसे ही बस d निकालने लगा क्योंकि मुझे रूट पे कमेंट करना है, और रूट पे कमेंट d निकालना, d से पहले कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 1 तो मुझे डायरेक्ट कोई रूट दिखा नहीं है ना। तो मैं ऐसे सॉल्व करने लगा, देखता हूँ क्या आ रहा है। तो ये हो जाएगा 4 टू जा 8a स्क्वायर 32ab माइनस 32ab। ठीक है, ये माइनस 8ab तो प्लस 8ab हो जाएगा। ठीक है क्या, और 32b स्क्वायर तो बेसिकली प्लस 32b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है क्या, 8a स्क्वायर 32ab प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 8ab और ये माइनस है तो प्लस। ठीक है, तो क्या हो गया, 9 माइनस 8 a स्क्वायर आ गया, 4 प्लस 32 36b स्क्वायर आ गया, और 12 प्लस 8 20, तो ये आ गया माइनस 12ab। ठीक है, यहाँ ये 100% परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। यदि परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता तब तो रूट, तब तो इरेशनल टर्म आ जाता है ना। इमेजिनरी हो या नहीं हो, इरेशनल तो हो मतलब इरेशनल, यदि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रूट के अंदर कुछ बचा रहेगा, और रूट के अंदर बचा रहेगा तो या तो इरेशनल हो सकता है या इमेजिनरी हो सकता है, तब तो फिर मैं ये प्रूव ही नहीं कर पाऊंगा इरेशनल रूट्स है ना। तो ये 100% परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। देख लो, ये a माइनस 6b का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस 36b स्क्वायर और 6 टू जा 12ab। देख, ठीक है, ये नोट कर लो। ठीक है, d निकाल लिए, इसको निकाल, तो रूट्स क्या होगा, x बराबर माइनस बी माइनस टाइम्स 3a प्लस 2a माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वो आ जाएगा इसका स्क्वायर अपॉन 2a 2 टाइम्स a माइनस b। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो रूट तो बाहर निकाल सकते हो ना क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर। क्या हो जाएगा, a माइनस 6b अपॉन 2 टाइम्स a माइनस b। ठीक है, तो ये तो प्लस माइनस, तो ये प्लस वाला भी अलग सॉल्व हो जाएगा, माइनस वाला भी अलग सॉल्व हो जाएगा, तो ये a और b के टर्म्स में आएगा, रेशनल बाय रेशनल, रेशनल ही होगा। तो ये कैसे है, ये जो रूट्स है ये कैसा है, रेशनल हो गया, हेंस प्रूफ। ठीक है, यदि रूट सॉल्व नहीं हो पाता तब मैं नहीं कह सकता था रेशनल, तब तो ऑब्वियसली बात है रेशनल नहीं होता, बाकी क्या होगा पता नहीं, बट रेशनल नहीं होता। ठीक है, बट क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो ये रेशनल हो गया। तो यदि रेशनल रूट्स है तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही बनेगा। ठीक है ना, तभी रेशनल रूट्स आ सकते हैं। तो इस बात को नोट डाल के भी लिख सकते हो। ठीक है ना, नोट डाल के, इफ एन इक्वेशन हैव रेशनल रूट्स, if an equation have rational roots then
its d will be a perfect square. Its d will be a perfect square. ठीक है, तो नोट डाल के इस पॉइंट को लिख लो और ध्यान रखो। ठीक है, ये तो एक तरीका होगा। ठीक है ना, नोट कर लो। ठीक है, यदि मैं दूसरा तरीका देखूं, जैसे अभी हम एक रूट निकाल रहे थे बाय ऑब्जर्वेशन, है ना, तो बाय ऑब्जर्वेशन मैं दूसरा रूट देखता हूं क्या हम निकाल सकते हैं बाय ऑब्जर्वेशन। मैं x की जगह 1 रख दिया। ठीक है, तो क्या आता है a माइनस बी प्लस 3a प्लस 2b प्लस 2a प्लस 8b, ये 0 नहीं आया, ये मैं पहले देख चुका हूँ। ठीक है, माइनस 1 रख दो जरा, तो a माइनस बी माइनस 3a माइनस 2b और प्लस 2a प्लस 8b, 8b माइनस 2b माइनस 6b, अभी भी 0 नहीं आया, दिस इज नॉट आल्सो पॉसिबल। 1 और माइनस 1 तो नहीं है। यदि मैं 2 रखूं तो 4a माइनस 4b, 3 2 जा 6a प्लस 4b और 2a प्लस 8। अब देखो जरा 6 4 10 12 है, अभी भी 0 नहीं है। ठीक है, एक लास्ट देखेंगे x बराबर माइनस 4a माइनस 4b माइनस 6a माइनस 4b प्लस 2a प्लस 8। अब देखो जरा 4 प्लस 2 6 माइनस 6 कैंसिल हो गया, 4 4 8 और 8 के कैंसिल, ये आ गया इक्वल टू, मतलब x बराबर माइनस 2 इसका एक रूट है जो तुम्हें बाय ऑब्जर्वेशन मिल गया, है ना। ठीक है, बाय ऑब्जर्वेशन तुम्हें ये मिल गया कि x बराबर माइनस 2 इसका एक रूट है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब तो वैसे ही जैसे पहले वाला किए थे वैसे ही कर सकते हैं, है ना। तो ये सब निकाल दो। तो ये मैं बस चलो ऊपर लिख लिए होंगे, इसको मिटा दें। तो सिंस 1 रूट इज माइनस 2, कैसे पता चला बाय ऑब्जर्वेशन। सो अदर रूट विल आल्सो बी रेज्ड, सो अदर रूट विल आल्सो बी रेज्ड। बस मुझे यही प्रूव करना है। ठीक है, रूट निकालना नहीं, ठीक है ना, बट मैं रूट निकाल के दिखा दे रहा हूं। मान लो इस इक्वेशन का एक रूट तो माइनस 2 है, दूसरा रूट क्या होगा, मान लीजिए बीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस 2 बीटा। ये तो तुम्हारे अकॉर्डिंग है ना, बट इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, तो 2a प्लस 8b अपॉन a माइनस b विल बी इक्वल टू माइनस 2 बीटा। ठीक है, तो यहां से तुम बीटा निकाल सकते हो, दैट इज 2 कॉमन ले लो, तो a प्लस 2b अपॉन इस माइनस 2 को इधर भेज दो और a माइनस b, देखो 2 का दिया तो ये आ गया a प्लस 2b अपॉन b माइनस, ये आ गया बराबर दूसरा एक रूट माइनस 2 और दूसरा ये देख सकते हो, रेशनल प्लस रेशनल, रेशनल रेशनल माइनस रेशनल, रेशनल बाय रेशनल, रेशनल आ गया रेशनल। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा ये भी पॉइंट, है ना। ठीक है, लिख लो। ठीक है, एक दो छोटी छोटी पॉइंट और डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो क्या है सेकेंड पॉइंट बी, इफ सेकेंड पॉइंट है इफ या इफ नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू इक्वेशन, ऐसे विथ रिस्पेक्ट टू इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन के बारे में, विथ रिस्पेक्ट टू इक्वेशन ax square plus bx plus c equals to 0, where with respect to equation this where a, b and c are real constants, ठीक है, real constants and
8 is not equals to 0. With respect to equation ax square plus bx plus c equals to 0, a b c are real constants and a is not equals to 0. ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट, इफ रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है, यदि मैं बोल रहा हूं कि रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी, इफ रूट्स आर इमेजिनरी देन a and c, a and c का मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट और c मतलब कांस्टेंट है, देन a and c are of the same sign, are of the same sign, that is either both are negative, either both are negative or both are positive, या तो दोनों नेगेटिव होगा या दोनों पॉजिटिव होगा, दैट इज a इंटू सी क्या होगा, दोनों नेगेटिव है तब भी a इंटू सी पॉजिटिव होगा और दोनों पॉजिटिव है तब भी a इंटू सी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इफ रूट्स आर इमेजिनरी देन a एंड c आर ऑफ द सेम साइन, दैट इज आइदर बोथ आर नेगेटिव और बोथ आर पॉजिटिव। ये मैं कैसे बताता हूं, तो देखो, यदि रूट्स इमेजिनरी होता है ना, तो d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। यदि मैं चाहता हूं कि रूट इमेजिनरी हो, है ना, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। यदि ये अपोजिट साइन का हो गया तो ये तो प्लस साइन है, माइनस a इंटू सी माइनस नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। बट मैं चाहता हूं कि d नेगेटिव हो, इमेजिनरी रूट्स होने का मतलब d नेगेटिव, d नेगेटिव कब होगा, जब ये चीज इससे बड़ा होगा, और ये चीज बड़ा होने के लिए a इंटू सी तो पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, तभी तो इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब कम में से ज्यादा घटेगा तभी नेगेटिव आ सकता है। लाइक ये मान लो 4 ये 16 तभी नेगेटिव आएगा। यदि ये 4 और ये -16 होता तो ये +16 हो जाएगा, तो 4 + 16 तब तो 20 हो जाएगा, तब तो d नेगेटिव आएगा। तो d नेगेटिव के लिए ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव कब होगा, जब a और c दोनों का साइन सेम होगा, ठीक है। सिंपल सा पॉइंट नोट कर लो। एक पॉइंट और इसमें, हाँ, यहाँ पे ये भी लिख लो कि वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, नोट दैट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, ठीक है ना, नोट दैट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, ठीक है। ठीक है, यहाँ सेकंड पॉइंट इसी से रिलेटेड, इफ a and c आर ऑफ अपोजिट साइन, if a and c are of opposite sign, then if a and c are of opposite sign then roots will be वही b स्क्वायर माइनस 4ac, a और c अपोजिट साइन का, तो 4 माइनस 4ac तो वो एक पॉजिटिव नंबर होगा, तो b स्क्वायर भी पॉजिटिव माइनस 4ac भी पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव। तो if a and c are of opposite sign then roots will be real and distinct, but vice versa is not true, ठीक है। vice versa कहने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो a और c अपोजिट साइन का ही होगा, ठीक है, सेम साइन में भी आ सकता है, बट मैं कह रहा हूं यदि ऐसा है तो ये जरूर होगा, ठीक है, नहीं है तो मैं कुछ नहीं कह रहा, ठीक है, ये कहने का then roots will be real and distinct but vice versa is not true, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन, क्वेश्चन है prove that the equation, prove that the equation
prove that the equation ax square plus bx plus c into ax square plus dx minus c. Prove that the equation ax square plus bx plus c into ax square plus dx minus c equals to 0 will have at least two real roots. Will have at least two real roots given a, b, c, d belongs to real number and a is not equal to g. Prove that the given equation ax square plus bx plus c and ax square plus dx minus c is equals to 0 will have at least two real roots given a, b, c, d belongs to R and a is not equals to g. ठीक है, तो सॉल्यूशन मेथड 1, ठीक है, दो तरीके से करते हैं इसको। देखो दो इक्वेशन है मेरे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और दूसरा इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस dx माइनस c, है ना। इसको मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट को मैं d1 बोल रहा हूँ और इसके डिस्क्रिमिनेंट को मैं d2 बोल रहा हूँ, ठीक है। तो d1 क्या है, d स्क्वायर माइनस 4ac और d2 क्या है, d स्क्वायर प्लस 4ac, ये, ठीक है। देखो b स्क्वायर d स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा ही होगा, डिपेंड करेगा किस पे, ac पे, है ना। तो इफ a इंटू सी इज पॉजिटिव, ठीक है, a इंटू सी क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या इक्वल होगा, तो मैं अलग अलग पार्ट डिस्कस कर लेंगे। यदि a इंटू सी पॉजिटिव है, ठीक है, a इंटू सी पॉजिटिव है तो b स्क्वायर माइनस 4ac ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव। अब कौन बना है ये तो हम यहाँ पे बता नहीं सकते, बट d2 को देखो, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। यदि a इंटू सी पॉजिटिव है तो जो d2 होगा वो तो ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा, आया ना, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव, तो d2 जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब d2 पॉजिटिव है तो d2 पॉजिटिव मतलब टू रियल रूट्स, रियल बोल रहे हैं, रेशनल की बात नहीं कर रहे हैं, तो दो रियल रूट हो गए, तो एक केस ये हो गया। तुम्हें क्या प्रूव करना है, विल हैव एटलीस्ट, कम से कम दो रियल रूट तो इस इक्वेशन के हैं ही, तो एक केस ये हो गया, यदि ac पॉजिटिव है तो दो रियल रूट आ गए, हो गया प्रूफ, एक पार्ट, ठीक है, एक केस। इसी में दूसरा केस हम लेंगे, यदि a इंटू सी निगेटिव है, तब a इंटू सी निगेटिव है तब देखो क्या होगा, d स्क्वायर और ये वाला पार्ट निगेटिव। अब कौन इसमें से कुछ घट रहा है, अब कितना ज्यादा घट रहा है या क्या घट रहा है पता नहीं, तो इस पे तो हम कमेंट नहीं कर सकते। कहने का मतलब मान लीजिए 4 है और ये -9 है, 4 -9 माइनस आ गया, तो और यदि मान लीजिए 4 है और ये 1 आ गया तो 4 - 1 3 है, तो ये कुछ भी आ सकता है, इस पे मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। बट इसको देखो पॉजिटिव और ये निगेटिव है, तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब इस बार d1 पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव था तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव था तो ये पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब फिर से टू रियल रूट्स, है ना। इस समय इस इक्वेशन के दो रियल रूट्स होंगे फॉर श्योर, इस समय इस इक्वेशन के दो रियल रूट्स होंगे फॉर श्योर, ठीक है। यही तो हो सकता है AC पॉजिटिव हो या AC नेगेटिव हो या AC इक्वल्स टू 0, ये तीन केस पॉसिबल, तो दो केस तो मैंने लिख दिया, तीसरा केस तो नोट कर लो इसको पहले। ठीक है, क्लियर। अब थर्ड केस मिटा दें, नहीं मिटाना, ठीक है। इफ थर्ड केस, इफ
a into c is equals to 0। यदि a into c भी 0 हो जाए तब क्या होगा, तो d1 भी पॉजिटिव होगा, d2 भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब 4 रियल लूप्स है ना। तो मुझे तो यही प्रूव करना था कम से कम 2 रियल, तो तीनों केस में कम से कम 2 रियल लूप्स आ गए, हो गया है ना। तो दिस इक्वेशन विल हैव ऑल, मतलब इस समय ऑल लूप्स विल बी क्लियर। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, नोट कर लो। ठीक है यहाँ तक। तो ये था बेसिकली मेथड 1 है ना। ठीक है, मिटा दें इसको। अच्छा चलो ठीक है, मुझे ये d1 d2 का काम है। ठीक है, मेथड 2 ये है d1, ये है d2। यदि मैं तुमसे पूछूं कि d1 प्लस d2 क्या है, तो दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, d1 प्लस d2। ये कैंसिल हो गया, तो b स्क्वायर प्लस d, तो ये आ गया b स्क्वायर प्लस d। ठीक है, इसको मिटा दो। अब मुझे बताओ कि d1 प्लस d2 का सम कैसा हो, b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। या तो b स्क्वायर क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा, और d स्क्वायर भी 0 या 0 से बड़ा। मतलब ये ओवरऑल क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। मतलब d1 प्लस d2 का सम ओवरऑल क्या है, हमेशा 0 या 0 से बड़ा। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब मुझे जरा ये सोच के बताओ, क्या ये ध्यान में रखना है कि d1 प्लस d2 d1 प्लस d2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। इसको ध्यान में रखते हुए क्या ऐसा हो सकता है कि, अच्छा ऐसे लिख दें, d1 पॉजिटिव d2 नेगेटिव। क्या क्या केस पॉसिबल हो सकता है मैं वो लिख रहा हूं। एक पॉजिटिव हो जाए दूसरा नेगेटिव हो जाए, तो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव में ये भी केस हो सकता है कि पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। ठीक है, और तीसरा केस क्या हो सकता है कि d1 भी पॉजिटिव हो और d2 भी पॉजिटिव हो। और चौथा केस क्या हो सकता है कि d1 इक्वल्स टू 0 d2 इक्वल्स टू। ठीक है, वो तो p और d पे डिपेंड है ना। ठीक है, ठीक है, ये 4 केस। देखो d1 पॉजिटिव है d2 नेगेटिव है ना। यदि d1 पॉजिटिव है, ठीक है, मुझे सम नहीं देखना। ठीक है, ये इसी तरीके से डिसाइड होगा कि ये रिलेशन ऑलवेज होल्ड करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या आया, एक पॉजिटिव आया, मतलब 2 रियल रूट्स होंगे। d1 पॉजिटिव आ गया ना, मतलब पहले वाले का d पॉजिटिव है तो 2 रियल रूट्स होंगे। सेकंड वाले केस में ये पॉजिटिव आ गया तब भी 2 रियल रूट्स होंगे, आया ना। थर्ड वाले केस में दोनों पॉजिटिव है तो 4 रियल रूट्स हो जाएंगे, और फोर्थ वाले केस में भी दोनों इक्वल्स टू 0 तो यहां पे भी 4 रियल रूट्स होंगे। तो जो पॉसिबिलिटी थे वो मैंने बना दी, मतलब हर एक केस में तुम्हें कम से कम 2 रियल रूट तो मिल रहा है, हो गया यहां से भी प्रूफ है ना। तो इसको नोट करो, फिर मैं लैंग्वेज में लिख देता हूं इसको। आई होप समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, है ना, कि 2 नंबर का सम ग्रेटर देन 0 है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, या दोनों पॉजिटिव इक्वल्स टू 0 के लिए दोनों इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। और केस हो सकता है कब, ये 5 हो जाए ये -5 हो जाए, तो वो केस यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, ठीक है, तो वो दोनों केस इसी में आ गया, मैं उसको नहीं लिख रहा हूं। ठीक है,
नोट कर लो यहाँ पे। क्या यहाँ पे ऐसा केस हो सकता है कि D1 भी निगेटिव हो जाए एंड D2 भी निगेटिव हो जाए? क्या ये केस पॉसिबल है? जब दोनों निगेटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव कैसे आएगा? हो ही नहीं सकता। तो दिस केस इज नॉट पॉसिबल, दिस केस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ठीक है। तो इसी लाइन को मैं लैंग्वेज में लिख दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ इसको। D1 plus D2 is greater than or equals to 0 का मतलब क्या है? कि एटलीस्ट वन ऑफ D1 और D2 is greater than 0। एटलीस्ट कम से कम दोनों में से कोई एक तो ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा, या इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है। तब तो दोनों इक्वल्स, यदि एक 0 होगा तो दोनों को 0 होना पड़ेगा, है ना। यदि एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो। इक्वल टू 0 होगा तो भी रियल रूट्स होंगे, है ना। दैट इज बोथ D1 and D2, both D1 and D2 can never be negative simultaneously, never be negative simultaneously। एक ही टाइम पे दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, है ना। D1 and D2 can never be negative simultaneously। So the given equation will always have at least two real roots। ठीक है, हो गया, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक का ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है ना। मैथ्स में देखो ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। ग्राफ से जितना अच्छा लगेगा तुम्हें तो उतना ही अच्छा है तुम्हारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व भी करना, ठीक है। अभी तो एक सिंपल सा ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है, बट 12th में चल के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नाम का जो चैप्टर है उसमें बेसिकली ग्राफ बनाना भी सिखाया जाता है, ठीक है। उससे काफी क्वेश्चंस के बारे में हम आसानी से डील कर पाते हैं, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ हम एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ पढ़ेंगे, वो तो एक पैराबोला शेप का होगा, ठीक है। अच्छा, इस शेप को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। एक ऐसा शेप है, या चलो इस पे चलो बना दिए तो डिस्कस कर लेते हैं। इस शेप को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। इस शेप को हम बोलते हैं पैराबोला बेसिकली, ठीक है। कैसा पैराबोला, तो अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। ऊपर की तरफ मुंह खुला है ना, इसलिए अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। मेन तो ये टर्म यूज करते हैं बहुत जगह, कॉन्केव अपवर्ड भी बोला, मतलब इस शेप का ऊपर की तरफ जब मुंह खुला होता है तो इसको हम कॉन्केव अपवर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। पैराबोला बोल दो सिंपली, या अपवर्ड पैराबोला बोल दो, कॉन्केव अपवर्ड बोल दो, ठीक है।
ये टर्म तो यूज होता है, ठीक है। ये जो टर्म है कॉन्केव अपवर्ड या इसी को हम बोल सकते हैं कॉन्वेक्स डाउनवर्ड, ठीक है। यदि कॉन्वेक्स के टर्म में वर्ड यूज करेंगे तो ये कॉन्वेक्स डाउनवर्ड स्टेप कहलाएगा, ठीक है। तो कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं बट मेनली हम ये टर्म यूज करते हैं, ठीक है ना। पैराबोला या अपवर्ड पैराबोला या कॉन्केव अपवर्ड्स, ठीक है। या बहुत जगह ये भी लिख देते हैं पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ खुला हुआ है, ठीक है ना, ओपनिंग अपवर्ड्स, ठीक है। ये तो इस शेप के बारे में मैंने लिख दिया, ठीक है। यदि ऐसा शेप होता तो इसको क्या बोलते हैं, तो पैराबोला तो अभी भी है बट ओपनिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है। इस शेप को बेसिकली ऐसे देखो, ऐसे 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 ये सब बनाया जा सकता है। तो ये सब चारों का नाम पैराबोला ही बेसिकली। जिधर की तरफ खुला है उधर का नाम देंगे, नीचे की तरफ खुला है इसलिए ओपनिंग डाउनवर्ड्स, या इसके लिए लिखेंगे तो डाउनवर्ड पैराबोला या कॉन्केव डाउनवर्ड, ठीक है। जैसे अपवर्ड यूज कर रहे थे अब डाउनवर्ड यूज करेंगे, या कॉन्वेक्स के टर्म में यूज करेंगे तो ये होगा इसका कॉन्वेक्स अपवर्ड। कॉन्वेक्स में खाली उल्टा हो जाता है, तो ये टर्म का यूज भी नहीं होता है बट ठीक पता होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो ये है दो तरीके का ग्राफ यहाँ पे बेसिकली बनेगा। जो भी हम क्वाड्रेटिक में ग्राफ पढ़ेंगे वो बेसिकली या तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा या पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, ठीक है। ठीक है यहाँ बेटा, तो ठीक है अभी इतना ही रहने देते हैं। ग्राफ से मेनली जब मेन जो पॉइंट ऑफ व्यू कभी आधा अभी डिस्कस करो आधा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करो तो थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन और एक ही बात को मुझे 4 बार बोलना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। थैंक यू।